Hello students, welcome to my Gayatri tutorial. In this video, I will teach you electricity in the physics. Students, the main topic today to be discussed is the electric power. Students, आज मुझे बताना है फिजिक्स में इलेक्ट्रिक पावर के विषय में इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। तो जब किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो करंट के द्वारा कुछ न कुछ वर्क होता है। इस वर्क डन को हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क डन भी कहते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पावर। तो करंट के द्वारा वर्क डन होता है और 1 सेकेंड में जितना वर्क डन किया जाता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इसलिए देखिए मैंने इसे लिख भी दिया है यहाँ पे, द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पावर। मतलब 1 सेकेंड में जितना इलेक्ट्रिक वर्क होता है वह इसका इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है। फॉर्मूला के रूप में इसको ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, पावर को P लिखते हैं, वर्क को W, टाइम को T, देयरफॉर P इज इक्वल टू W अपॉन T हो गया। इलेक्ट्रिक पावर को हम दूसरे ढंग से ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ कंज्यूमशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन ए सर्किट। तो रेट ऑफ कंज्यूमशन का मतलब होता है 1 सेकेंड में जितना एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होती है उसको इलेक्ट्रिक पावर कहा जाता है। तो स्टूडेंट आप समझ गए इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। अब मैं इसका बता रहा हूँ यूनिट। तो इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होता है, तो इसके लिए चलिए इसका जो फार्मूला होता है पावर इक्वल टू W अपॉन T मैंने लिख लिया। ये W का मतलब वर्क है, तो वर्क का यूनिट तो ऐसा यूनिट जूल होता है। T मीन्स टाइम, टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड। इसका मतलब है पावर का ऐसा यूनिट हो गया जूल पर सेकेंड। इसी को हम लोग वाट भी कहते हैं। इसीलिए कभी कभी एग्जाम में 1 मार्कर में पूछा जाता है कि जूल पर सेकेंड किसके इक्वल है, तो जूल पर सेकेंड वाट के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट देखिए 1 वाट का मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ पर लिखा 1 वाट। तो 1 वाट का मतलब ये होता है अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की पावर 1 वाट हो तो इसका मतलब होता है वह इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है। या इसको ऐसा भी कह सकते हैं, अगर कोई भी अप्लायंसेस 1 सेकेंड में अगर 1 जूल की एनर्जी कंज्यूम करता है तो इस कंडीशन में उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की पावर जो होती है 1 वाट होती है। तो स्टूडेंट लेकिन वाट जो है ये पावर का बहुत ही छोटा यूनिट है, काफ़ी स्मॉल यूनिट है। इसका बड़ा यूनिट जो होता है वह होता है किलो वाट। चलिए किलो वाट के विषय में मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो 1 किलो वाट इक्वल टू क्या होता है, 1000 वाट। और ये 1000 वाट जो है ये 1000 वाट होता है। चलिए वाट को जूल पर सेकेंड कहते हैं, तो इसको आप ऐसा भी ले सकते हैं 1000 वाट इक्वल टू 1000 जूल पर सेकेंड। और ये जो 1000 वाट है इसको हम लोग कहते हैं 1000 जूल जो है इसको कहा जाता है तो 1 किलो जूल। तो चलिए इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 किलो जूल पर सेकेंड। कहने का मतलब ये आपका एक फार्मूला बन गया, 1 किलो वाट इक्वल टू 1000 वाट। इसी को कह सकते हैं 1000 जूल पर सेकेंड। इसी का दूसरा नाम है 1 kg जूल पर सेकेंड। इसमें एक बात और है, तो ऐसा यूनिट तो पावर का वाट होता है, इसका इससे बड़ा यूनिट किलो वाट है और किलो वाट से भी बड़ा यूनिट होता है मेगावाट। तो मेगावाट का जिक्र मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। तो मेगावाट का यूज़ वहाँ होता है जब किसी भी इलेक्ट्रिक ये जो प्लांट जो होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, तो वहाँ जो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो वहाँ पर मेगावाट का यूज़ किया जाता है। अब स्टूडेंट मैं बताऊंगा ये जो पावर मैंने लिखा, तब पावर का तो सिंपल फार्मूला ये है P इक्वल टू W अपॉन T। लेकिन इस पावर को अनेक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और प्रत्येक कंडीशन में अलग अलग फार्मूला का यूज़ होता है। इसलिए मेरा नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक पावर। चलिए अब इसको देखते हैं। स्टूडेंट्स अभी मैंने बताया आपको पावर इक्वल टू होता है W अपॉन T और इस पावर को दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। तो P इक्वल टू W अपॉन T, तो वर्क इक्वल टू क्या होता है VIT। क्योंकि मैं पहले वीडियो में ये बता चुका हूँ इलेक्ट्रिकल वर्क इक्वल टू क्या होता है VIT। तो इसलिए मैंने W इक्वल टू लिखा VIT। तो नीचे में T है तो T से T कट जाएगा, बच गया VI। इसलिए पावर इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला VI। ये पावर का आपका फर्स्ट फार्मूला है। अब देखिए V तो ये तो वोल्टेज है जिसको वोल्ट में मेजर किया जाता है। I का मतलब करंट है जिसको एम्पियर में मेजर किया जाता है। तो इसलिए पावर इक्वल टू आप ऐसा भी लिख सकते हैं VI वोल्ट एम्पियर या VI। और ये वोल्ट एम्पियर जो है इसका दूसरा नाम वाट है।
इसलिए पावर को, ये पावर P जो इसको लिखा जा सकता है VI वोल्ट एम्पियर, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं इक्वल टू VI वाट। तो पावर का फर्स्ट कन्वर्सेशन ये है जो मैंने लिखा, पावर इक्वल टू VI। अब देखिए सेकंड इसको कन्वर्ट हम लोग कैसे करते हैं। देखिए पावर का जो मेन फार्मूला है अभी मैंने लिखा, पावर इक्वल टू VI, जो मैंने प्रूफ किया है, डिराइव किया है, इससे देखिए दूसरा फार्मूला भी डिराइव होगा। कैसे? आप जानते हैं कि ओम्स के लॉ से V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R होता है। यहाँ जो पावर इक्वल टू VI है तो V के स्थान पर इसकी वैल्यू लिखनी है I इंटू R। मैंने लिखा V के स्थान पर I इंटू R, इसको मैंने I से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, पावर इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R। ये पावर का दूसरा फार्मूला है। अब देखिए इसका थर्ड डेरिवेशन देखिए, तो फिर मैंने लिखा पावर इक्वल टू VI। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो करंट I है आप जानते हैं ओम्स के लॉ से, तो I इक्वल टू V ओपन R होता है, और I की इस वैल्यू को कि I के स्थान पर पुट करनी है। देखिए पावर इक्वल टू VI है तो V तो V है, और I के स्थान पर मैंने लिखा V अपॉन R, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, VA स्क्वायर अपॉन R। तब पावर का ये तीसरा फार्मूला हो गया VA स्क्वायर अपॉन R। चलिए यहाँ पर नोट देखिए मैंने लिख दिया है, जिससे आपको याद रखना एकदम ईजी हो। पावर के 3 फार्मूले होते हैं। फर्स्ट हो गया पावर इक्वल टू VI, सेकेंड हो गया पावर इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R, थर्ड हो गया पावर इक्वल टू VA स्क्वायर अपॉन R। देखिए फर्स्ट फार्मूला का यूज तब होगा जबकि वोल्टेज दी हुई हो और कंडक्टर से बहने वाला करंट दिया हुआ हो, तो इस केस में पावर हम इस फार्मूला से निकालेंगे। अगर किसी भी कंडक्टर से बहने वाले करंट दिया हुआ हो और उसकी रेसिस्टेंस दिया हुआ हो, तो इस सेकेंड फार्मूला से पावर निकाला जा सकता है। अगर कहीं कंडीशन ऐसा हो उसकी वोल्टेज दी हुई हो और इसका रेसिस्टेंस दिया हुआ हो, तो पावर इक्वल टू VA स्क्वायर अपॉन R फार्मूला का यूज़ करके हम लोग पावर निकाल सकते हैं। तो डिफरेंट केस में the according to the given condition you can find out the power. Students, now I end this video. If you like this video, please like and subscribe it. I meet you again in the next video. Okay.